खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां पर कार्बाइड गन पर बैन लगा दिया गया है। बेचने और खरीदने वालों की गिरफ्तारी होगी। कार्बाइड गन पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दी गई है। 300 लोगों की आंखों पर इसका असर हो चुका है। भोपाल में 100 से ज्यादा कार्बाइड गन जब्त की गई है। कार्बाइड गन जिसके बाद दीपावली पर इसको जलाने की वजह से तमाम लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। बेहद बड़ा हादसा हुआ था। कई लोगों का कॉर्निया डैमेज हो गया, कई लोगों का रेटिना जल गया था। 300 लोगों की आंखों पर इसका असर हो चुका है। अब इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दी गई है। 100 से ज्यादा कार्बाइड गन जब्त भी की गई है। लगातार जब्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और बेचने और खरीदने वालों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, ये बेहद बड़ी कार्रवाई की जा रही है कार्बाइड गन को लेकर, क्योंकि दीपावली पर हमने देखा तमाम लोग जिन्होंने कार्बाइड गन का इस्तेमाल किया था उनकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। बिल्कुल। देखिए, बैन भी किया। भोपाल के बाद इंदौर और इंदौर के बाद ग्वालियर, 3 महानगरों में इसको बैन कर दिया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर पर पूरे प्रदेश भर में निर्देश दिए हैं कि जो फुटकर विक्रेता हैं और थोक विक्रेता है, दोनों पर अगर इस तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं तो उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। भोपाल में 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और 55 से ज्यादा गनों को बरामद किया है। ग्वालियर में 1 व्यक्ति पर मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इंदौर में कुछ जब्ती की कार्रवाई अभी हुई है। इसके अलावा बिजली सामग्री की कुछ जब्ती की कार्रवाई हुई है। तो कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से सख्त है। पहले भोपाल के कलेक्टर हमीदिया अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और तमाम मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और हालचाल जाना। उनसे समझा कि आखिरकार दिक्कत कहाँ हुई। डॉक्टरों से भी समझा कि आखिरकार जो आंखों में परेशानी आ रही है वो किस तरीके से आ रही है और वो परेशानी हुई तो कैसे हुई। दरअसल एक पाइप होता है प्लास्टिक का, उस पाइप में केमिकल भरा जाता है कुछ और उसमें पानी भरा जाता है। पानी के साथ एक बंदूक बनाई जाती है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से, दीपावली के जब से त्योहार की शुरुआत हुई, जब से ट्रेंड की एक शुरुआत हुई और ट्रेंड चल रहा है, जिसके चलते लोग अपने ही घरों में इस तरह के जो बंदूक है कार्बाइड गन, वो उसको बना रहे हैं और बनाकर उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता था कि पुराने जमाने में इस तरह की जो बंदूक है, बंदर या कोई उत्पादी किस्म के जानवर होते हैं, उसको भगाने में ग्रामीण इलाकों के लोग किया करते थे। जब वो परेशान हो जाते थे तो इस तरह की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। इस बंदूक में जब चलाया जाता तो हाथ में लेकर इस बंदूक को चलाया जाता है, जिसमें एक मिट्टी के कण होते हैं, छर्रे होते हैं, वो आंखों में जाते हैं और आंखों को इम्पैक्ट करते हैं, जिसके चलते इनकी लोगों की जो आंख है उन आंखों में नुकसान पहुंच रहा है। 7 साल के 14 साल के तक के बच्चे इस बंदूक से आंखों का शिकार हो रहे हैं। किन्हीं की आंखों की रोशनी चली गई। अभी तक 45 से ज्यादा मरीजों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है और लगभग 70 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो अभी भी अपनी आंखों के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिनकी आंखों के पर्दे फट गए। हालांकि आईसीएमआर की एक रिपोर्ट आई थी और 2023 में आईसीएमआर ने इस बंदूक को खतरनाक भी बताया था। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड की होड़ में लोग इस बंदूक को खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह का हादसे का शिकार हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार अब सख्त है और सख्ती के साथ 3 जिलों में इसको बैन किया और आने वाले पूरे प्रदेश में इसको बैन किया जाएगा, राज्य सरकार ने कहा। और जो मरीज जिनको घायल हुए हैं उनके उपचार कराने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ने ली है। बिल्कुल, यहाँ पर चेतन, जिस तरीके से ये तमाम हादसे देखने को मिले उसके बाद ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कार्बाइड गन का इस्तेमाल दीपावली पर किया जाता है। थोड़ी सी देर हो गई है अब, क्योंकि तमाम लोग अपनी आंखों की रोशनी ऑलरेडी गंवा चुके हैं। ये कार्रवाई पहले नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आईसीएमआर की एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2023 में इस बंदूक को प्रतिबंधित तौर पर इसको बताया था और बेहद ही खतरनाक इसको बताया था। चूंकि मध्य प्रदेश में जो दीपावली की शुरुआत होती है वो छोटी दीपावली से होती है। छोटी दीपावली से दीपावली 11 तक, यानी कि देव उठनी 11 तक दीपावली मनाई जाती है ग्रामीण इलाकों में। और ये केस, ज्यादातर जो मामले आए वो ग्रामीण इलाकों में आए। इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू वो है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस गन को बनाना है, तो लोग अपने घरों में इस बंदूक को बना रहे हैं। पाइप ला रहे हैं बाजार से खरीद के, उसमें 2 बटन ला रहे हैं, पानी के साथ कार्बोनाइट गैस भर रहे हैं और गैस के साथ उसमें कुछ बारूद के कण भर रहे हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग इसको जो ग्रामीण इलाकों में फिलहाल ये कार्रवाइयां यहाँ पर लगातार जारी, आप इस पर नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
powered by Policy Bazaar.